एमएस एक्सेल को, जैसे कि हमारे पीछे लेक्चर की अभी सीरीज चल रही है एक्सेल की, तो उस लिहाज से आज हम कुछ नया सीखेंगे। काफ़ी हद तक हमने चीज़ें कवर कर ली हैं एक्सेल की, जो आपको ऑफिस वर्क में कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हमने वही चीज़ें की हैं जिसकी हमें फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिल सकती है जिन चीज़ों से, वो हमने चीज़ें कवर की हैं। सो लिहाज़ा उसमें से एक सबसे मेन काम और बहुत से अहम काम ये भी है कि हम अपनी जो फाइल्स होती हैं हमारी, समटाइम एक्सेल शीट्स होती हैं, बड़ी सेंसिटिव होती हैं, सेंसिटिव डाटा भी होता है इसमें, पर्सनल डाटा भी हो स अब इंक्लूड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे एचआर वाले होते हैं या एडमिन वाले होते हैं, वो अपनी फाइल्स को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, प्रोटेक्शन में होती है कि उनके, क्योंकि वही सारा आपका जो-सा फाइनेंशियल चीज़ों को देख रहे होते हैं, अप्स एंड डाउन चीज़ें देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो उन्होंने एक फ़ाइल क्रिएट की होती है, मल्टीपल फ़ाइल्स क्रिएट की होती हैं मल्टीपल पर्पज़ के लिए। तो कुछ फ़ाइल्स होती हैं तमाम की तमाम जो-सा आपका फ़ाइनेंशियल चीज़ें चल रही होती हैं, वो हर एम्प्लॉयी या हर को नहीं पता होता, वो सिर्फ़ रिलेटेड टू पोस्ट बंदों को पता होता है, ठीक है? तो इसलिए अब क्या होता है कि हम अपनी फाइल्स को होटल लगा सकते हैं और उस पर लगा सकते हैं। वहाँ ये अभी हम पासवर्ड वाला एक तरीका सीखेंगे, हम तमाम अपने फाइल्स को, जैसे इसमें एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, सेम तरीके से हम एक तो फाइल को पासवर्ड लगाना और दूसरा है एक्सेल शीट को। अब ये बहुत जो सेकंड वाला पार्ट है कि जिसमें आप प्रोटेक्टिंग कैसे करते हैं हम अपने एक्सेल शीट की, ये वाला है कि इसमें हम समटाइम हाँ, एक फाइल के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने मल्टीपल लोगों से डाटा जो-सा होता है वो लोगों से इनपुट लेनी होती है। तो हम क्या करते हैं, फ़ाइल एक क क्रिएट करता है, उसको पासवर्ड लगाता है, उसको फ़ाइल के ऊपर प्रोटेक्शन करता है। वो प्रोटेक्शन क्या है कि मतलब वो अपने रिलेटेड सेल्स या रिलेटेड सेल्स में एडिट कर सकेगा या कोई डाटा इनपुट करेगा। और जो बाकी जो चीज़ें पहले उसमें हैं, वो उनको जो-सा है, वो छेड़ नहीं सकेगा, वो उसको उसपे एडिट नहीं कर सकेगा, उसको राइट्स नहीं होंगे उसके ऊपर एडिट करने के। ठीक है? तो इसी दोनों पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेकंड वाला पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे। इन द एंड जब हम फाइल सेव करेंगे, तो फिर हम उसके ऊपर ये पासवर्ड एक्सेल के ऊपर कैसे लगाते हैं, ये हम सीखेंगे। ठीक है जी? ये आज हमारा 2 मेजर टास्क हैं, इसको हम देखेंगे। तो लिहाज़ा मैं अपना आपको स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। मैं एक्सेल शीट पे आते हैं। मैंने एक ऐसी डेमो शीट ली है, जैसे हम लास्ट टाइम हमने एक जिसके ऊपर ग्राफ बनाया था, उसी को लेके चले। ठीक है जी? ये एक शीट है जिसमें हमने लास्ट टाइम एक ग्राफ क्रिएट किया था। हमने 1 मंथ के जो से हैं वो एक्सपेंस और रेवेन्यू जनरेट किए थे, उनका एक ग्राफ बना के देखा था कि हमें उसमें क्या सहूलत मिली थी, कि हमने देखा कि हमने किस मंथ के अंदर रेवेन्यू ज़्यादा कमाया और किस में हमारे किस मंथ के ऊपर हमारे ज़्यादा एक्सपेंस हुए। सो लिहाज़ा जो सेकंड वाली बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की उसमें ये था, जैसे ये देखें, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं सेल के ऊपर एडिट कर सकता हूँ। अगर ये 2200 है तो मैं 22,000 बना सकता हूँ, ठीक है? ये देखें। तो ये चीज़ें जो-सी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने ये फ़ाइल आगे किसी और डेज़िग्नेशन वाले बंदे को रिव्यू के लिए आपने, वैसे मैंने एक बनाया रिव्यू के हवाले से कि आप ये एक एडमिन के मतलब मेन पर्सन ने बनाया जो आपकी जो-सी एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ को देख रहा होता है। उसके बाद उसने अपनी वही फ़ाइल आगे मूव फॉरवर्ड की अगले न्यू डेज़िग्नेशन वाले बंदे को, कि वो इस चीज़ों को रिव्यू करे और अपने रिमार्क्स या वो ऐड करे कि ये इस मंथ के अंदर आपका एक्सपेंस ठीक हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, अच्छी बात है, बुरी बात है, जो भी वो रिव्यू करना चाहे वो कर सकता है। तो लिहाज़ा इन चीज़ों से बचने के लिए ये चीज़ें जो सी हैं कि अब इसमें इन तमाम एक्सेल फ़ाइल और सेल्स के अंदर हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे भी एडिट कर सकता हूँ, जिस सेल में चाहूँ एडिट कर सकता हूँ। तो अब हमने जो आज जो सीखना है कि मैं ये तमाम के तमाम जो सेल हैं, इन पे प्रोटेक्शन लगाऊँगा। प्रोटेक्शन लगाने का मतलब ये है कि इसके ऊपर हम जब भी कोई रेलेवेंट बंदा जो-सा होगा, वो जो पर्टिकुलर जिस सेल में उसने एंट्री करनी है, उस सेल में करेगा। वो इन बाकी सेल्स के अंदर वो देख सकेगा उसको, उसपे एडिट नहीं कर सकेगा। वो एडिट करेगा तो उसके ऊपर एक मैसेज क्रिएट हो जाएगा कि आप इसको, आपको राइट्स नहीं है, तो लिहाज़ा आप इसको
एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो वाले जो सेल्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं जिनके हमने प्रोटेक्शन नहीं लगानी, यानी कि जो सेल हैं उनको उसके ऊपर जो सा वो लॉक नहीं करना उनको, ठीक है। तो ये मैंने पहले क्या किया, वो तमाम सेल जिनको ऊपर मैंने एंट्री करवानी थी उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक किया और फिर मैं फॉर्मेट सेल वाली ऑप्शन में के और जब एक न्यू हमारे पास फॉर्मेट सेल की पॉपअप विंडो ओपन हुई, तो अब इसके एंड पे देखें, सबसे एंड पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन की एक आपको टैब नजर आ रहा होगा। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ये देखें लॉग्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने इसको लॉक्ड नहीं करना है, इसको आपने अनचेक कर देना है। तो अब ये लॉक्ड नहीं होगी, अब ये ओपन है, इस पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी अभी ये हमारा आधा टास्क हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा से कर देता हूँ टास्क। जिन सेल्स के ऊपर हम मैंने एंट्री करवानी है उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स में गए और उसके बाद जब लास्ट में टैब है इसमें प्रोडक्शन का एक टैब होगा, उसको ओपन करेंगे। ये चेक था, इसको अनचेक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने ये सेल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऊपर टैब्स में रिव्यू वाली ऑप्शन में आए, ठीक है। और रिव्यू में आके प्रोटेक्शन शीट, प्रोटेक्ट शीट का एक एक हमारे पास टैब है, इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पे आके ये देखिए नीचे देखिएगा ये जो आपके सिलेक्ट होने चाहिए, सिलेक्ट लॉक सेल्स एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, ठीक है। इसको चेक कर लें और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो आप लगा लें। आप ये देखिएगा वो आपसे री एंट्री के लिए बोलेगा, तो ये आपका पासवर्ड लग चुके हैं। अब ये देखिएगा मैं यहाँ पे आके कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, कुछ भी रिव्यू कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ नीड मोर आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर आ रही ओके जी। जी हम सर यहाँ आ रही है। यहाँ से लिख सकते हैं हम जब ये इसमें हमारा रेवेन्यू ज़्यादा क्रिएट हुआ, एक्सपेंस कम हुआ, तो हम रिव्यू के तौर पे किसी पर्सन जिस कंसर्न बंदे को हमने सेंड किया उससे हमने रिव्यू लेने हैं, तो वो आपको शाबाशी भी दे सकता है और आपको आपके ऊपर कमेंट भी कर सकता है कि ये इस मंथ के अंदर आपने एक्सपेंस इतना किया तो रेवेन्यू आपका क्यों नहीं ज़्यादा जनरेट हो रहा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जनवरी के अंदर आपने 1200 रुपया ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, तो उसको आप कहता है एक्सीलेंट, ठीक है जी। अब ये देखिएगा कि इसके अंदर मैं एडिट कर रहा हूँ और जबकि वो मुझे अब इस सेल्स के अंदर जो हमने प्रोटेक्शन जिस सेल्स को लगाई थी, अब उसको देखते हैं, हम कहते हैं यार इसका इसने मुझे ये फाइल भेजी है या कुछ शरारत के तौर पे उसकी फाइल को खराब करना चाहें तो हम नहीं कर सकेंगे। ये देखें मैं इसको डबल क्लिक करूँ या F2 करूँ एडिट के लिए किसी सेल में, तो ये आपके पास ये देखिए मैसेज करेगा। वो ये कहता है दिस सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड शीट का मतलब ये है ठीक है जी। अब ये एक मैसेज आ गया, मैसेज ये बता रहा है कि आप जो जिस पे आप ये जिस शीट के ऊपर आप काम कर रहे हैं इसको आप एडिट नहीं छेड़ नहीं सकते। और आगे लिख रहा है टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्ट टू एंटर अ पासवर्ड, ठीक है। कहता है अगर आपने इसको एडिट करना है तो आपको पासवर्ड एंटर किया करना होगा जो आपने लगाया था। तो वो आपको ये देखिए अब इस वजह से अब ये देखिए हमारे पास कितना बेनिफिट हो गया हमें। अब मैं इस सेल के अंदर एडिट नहीं कर सकता, मैं आगे जितनी मर्जी आगे चीजें भेजूं। अब वो कंसर्न बंदा सिर्फ मैंने ये वाला सेल जो है ओपन किया है, इसके ऊपर आप रिमार्क्स करें, इसकी बेस के ऊपर वो यहाँ पे कोई ना उस एडमन वाले को कोई किसी किस्म का वो खौफ रहेगा कि मेरी जो सी मेहनत है उसको ज़ाया किया जाएगा या उसके अंदर कोई टेम्परिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए ये हमें एडवांटेज होता है। एक्सीलेंट हो गया। इसी तरह सोन आगे चलते जाते हैं, 1500 लगाया, गुड।
और 3000 लगाया, इधर भी अच्छा हो गया। ठीक है। सो यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे हमारे एक्सपेंस ज्यादा हुए और रेवेन्यू जनरेट बहुत कम हुआ। नीड हार्ड वर्क। ठीक है जी। सोन इस तरह का ये हमारा सो आगे चलता जाएगा। तो ये हमने प्रोटेक्शन शीट कहाँ से लगाई, यहाँ से हम वापस ये रिव्यू वाले टैब में, और हमने इसको ऊपर ये जाके यहाँ से अनप्रोटेक्ट जो शीट है इसको टैब को ओपन किया, तो ये अपने हमारी इस शीट के ऊपर ये लॉक हो चुकी है। ठीक है, समझ आ गई है। अब आपने इसको वही, अगर इसको आता है अब आपने ओपन करना है, अगर वही कंसर्न बंदे के पास दोबारा जाती है तो आपने इसका जो पासवर्ड लगाया था वहीं पे क्लिक करेंगे, और ये अब देखें, अब इसके अंदर मैं एडिट कर सकूंगा। ये देखें 2200 से 20,000, 22,000 ठीक हो गया। मुश्किल काम था, आसान काम था, ये चीज हमने कर ली। तो ये हमने इसको प्रोटेक्ट करना भी सीखा, अनप्रोटेक्ट करना भी सीखा। तो ये चीज आज हमने सीखी। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, दूसरा काम हमने करना है, अब तो ये तो फाइल होगी हमारी सेव, इसको करते हैं हम सेव। ठीक होगी। अब एक काम हमने ये किया, अब मैं इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ। ठीक है, बस ये किया कि फाइल जो सी है मैंने उसको क्लोज करके दोबारा ओपन किया है, कि अब ये देखें, अब वो फाइल भी ओपन हो गई है। ठीक है, अब वो मैं एडिट नहीं, उसमें वही वाला काम जो हमें सेव करेगा, उसमें एडिट नहीं हम कर सकते। अब क्या है, ये तो हमने लगाया शीट को प्रोटेक्ट किया, अब हमें एक्सेल फाइल को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एक तो काम ये हो गया। अब एक्सेल फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, सेव एज कर लेते हैं। सेव एज की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई हुई है, क्या होती है, F12। ठीक है, F12 को प्रेस करें। अब यहाँ पे ये आ गया, मैंने ये ग्राफ टेस्टिंग प्रोटेक्शन इस फाइल का नाम रखा हुआ है, तो अब हम इसको फाइल का नाम दे देते हैं। एक वो फाइल जो फाइल ओपन हो जाएगी वो रखी हुई है, उसके सेल्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब एक फाइल ये है, एक फाइल ये है, ये फाइल ओपन होने से पहले भी आपसे पासवर्ड पूछेगा, जी भाई इस फाइल को ओपन करने से पहले पासवर्ड आप बताएंगे तो ये फाइल ओपन होगी। ठीक है, अब इसको हम मल्टीपल तरीकों से उसको पासवर्ड कर लगा सकते हैं। एक तरीका ये है, ये बहुत फेमस तरीका भी ये है, कि जब आप इसको सेव करते हैं यहीं पे प्रोटेक्शन लगा दें। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे अगर ये सेव और कैंसिल के साथ आपके पास एक छोटा टैब जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, ये बड़े फायदे की चीज है। ठीक है, इसको हम क्या करें, क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आएगा जनरल ऑप्शन, जनरल ऑप्शन में जाएंगे। अब ये देखिए जो ही जनरल ऑप्शन में गए जाएंगे तो हम इसको बैकअप नहीं क्रिएट करते, कोई बात नहीं, हम कहते हैं जी पासवर्ड लगा दो हमारी इस फाइल को, और इसको रीड ओनली रिकमेंडेशन भी बता लगाना चाहते हो तो लगा दो, नहीं ठीक है कोई बात नहीं। आप दोबारा से आपसे पूछेगा, आपने पासवर्ड लगाया, दोबारा से पूछेगा, आपको पासवर्ड लगा दिया, आप इसको कर दें आप सेव, ये होगी फाइल आपकी सेव। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको क्लोज करूंगा। ठीक है, अब फाइल क्लोज करने के बाद मेरे ख्याल शेयरिंग स्टॉप हो जाएगी, दोबारा से ओपन करता हूँ। लेकिन जो ही मैंने उस फाइल को दोबारा ओपन किया तो आपके सामने कुछ इस तरह का पासवर्ड वाली विंडो आएगी। अब इसके ऊपर हम पासवर्ड लगाएंगे तो ये ओपन होगी। अगर आपसे रॉन्ग पासवर्ड इनपुट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस पे जो पासवर्ड लगाया था वो मैंने चेंज किया, तो ये आपको बताएगा दिस पासवर्ड यू आर सप्लाइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो लिहाजा आपने जो पासवर्ड लगाया है वो गलत है, वो दोबारा ओपन करने की कोशिश पूछेगा, कंट्रोल ओ करके देखो ओपन होती है, तो फिर आपको वही मैसेज देगा भैया इस पे पासवर्ड लगाएं जो रिक्वायर्ड है, नहीं तो आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। अब मैंने पासवर्ड लगाया जो मैंने इस पे रखा हुआ था, तो फिर आपसे पूछेगा 2 टाइम, और जो ही मैंने उसमें पासवर्ड लगाया जो मैंने लगाया हुआ था, तो उसके बाद ये फाइल आपके सामने ओपन होके आ गई। अब इस फाइल के ऊपर, अब फाइल के ऊपर भी प्रोटेक्शन लगी हुई है और सेल के ऊपर भी प्रोटेक्शन लगी हुई है, ये देखें। ठीक है जी, आज हमने अपनी फाइल और सेल्स को ऊपर प्रोटेक्शन लगाना सीखी। ठीक है, ये चीजें एक दफा आपने करनी है जरूर, तो ये आपको चीज आसान लगेगी। जैसे मैंने किया तो आपको बड़ी आसान लग रही है, अब आप करेंगे तो फिर पता लगेगा। ठीक है जी, तो लिहाजा ये आज हमने इस टॉपिक को आज कवर करना था।
इसमें 2 से 3 लेक्चर और करेंगे हम इंशाल्लाह, और वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अंदर चीज़ों को हम ऑफिस वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवाइज होती हैं, वही चीज़ों को हम देख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें आने वाली चीज़ें जो सी हैं बहुत आसान लगे, और इंशाल्लाह फिर हम एक्सेल को भी वाइंड अप करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही लेक्चर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।